YouTube चैनल हिंदी अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से रैदास के पद को पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में रैदास के 2 पद है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु भी वाराणसी में 1518 ईस्वी में हुई। रैदास जी को भक्ति काल के संत कवियों में रखा गया है। इन्हें संत रैदास के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका दूसरा नाम रविदास है। तो कई पुस्तकों में आपको इनका नाम रविदास लिखा हुआ मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी रैदास जी की जगह पे रविदास लिखा हुआ हो, तो आप लोग उसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो रैदास पढ़ के रखा, ये रविदास कौन है। तो रैदास और रविदास एक ही व्यक्ति के नाम है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। रैदास जी चमार जाति के थे और मैं यहाँ पे इनकी जाति की चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब रैदास जी का जन्म हुआ था उस समय समाज में जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत अपने चरम सीमा पे था। तो नीची जाति वाले लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। समाज ऊंची जाति वाले लोग उनका शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनको मंदिरों में जाना मना था। ऊंची जाति के लोग उन्हें अछूत मानते थे। तो कई तरह की उन्हें परेशानियों को झेलना पड़ता था। रैदास जी को स्वयं भी इन सब का सामना करना पड़ा और रैदास जी ने इसलिए अपने कई सारे दोहे में इस बात का उल्लेख किया है कि वे चमार जाति के हैं और उस समय समाज में किस प्रकार से नीची जाति वाले लोगों के साथ भेदभाव होता था। इस पद जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो 2 पद है उसमें से एक पद जो दूसरा पद है उसमें भी रैदास जी ने इस पर चर्चा किया है। तो चलिए अब हम लोग पद को पढ़ते हैं। जो पहला पद है रैदास जी का, उसमें उन्होंने अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया है, अपनी भक्ति को दिखाया है भगवान के प्रति। तो वे लिखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासम। कहते हैं कि हे प्रभु अब तो आपके नाम की मुझे रट लग गई है। प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे राम, अब तो आपके नाम की मुझे रट लग गई है, अब ये नहीं छूट सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे जाकी अंग अंग बास समानी। कहते हैं कि हे प्रभु आप उस चंदन के समान हैं जो पानी में मिलकर पूरे पानी को सुगंधित कर देता है। तो आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। तो आपकी भक्ति करके मेरा अंग अंग जो है वो सुगंधित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। कहते हैं हे प्रभु आप जो है वो उस घने बादल के समान है, उस काले घने बादल के समान है जिसे देखकर मोर जो है वो आनंदित हो जाता है, खुशी से नाचने लगता है। उसी प्रकार से मैं भी आपके दर्शन पाकर आनंदित हो जाता हूँ, खुशी से मेरा अंग अंग जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता हूँ मैं। अर्थात यहाँ पे जो ईश्वर है उन्हें घन बादल कहा गया है और वे अपने आप को मोर कहते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार से जो चितवन मतलब देखना और चंद मतलब चंद्रमा और चकोरा का मतलब एक पक्षी है जो कि कहते हैं तितिर पक्षी जो कि चंद्रमा का प्रेमी होता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो चकोर जो है वो आकाश में जब चंद्रमा निकलता है तो उसे एक टक लगा के देखते रहता है, उसी प्रकार मैं आपको एक टक लगाकर देखते रहता हूँ, आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ मैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कहते हैं हे प्रभु आप दीपक है और मैं उसमें जलने वाला बाती के समान हूँ, जाकी ज्योति बरे दिन राती। और आपके प्रेम की जो ज्योति है वो मेरे दिल में, मेरे हृदय में दिन रात जलते रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। कहते हैं हे प्रभु आप जो है आप मोती के समान सुंदर और स्वच्छ हैं और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा के समान हूँ, जैसे सोनही मिलत सुहागा। जिस प्रकार से सोना जो है वो सुहागा में मिलकर और शुद्ध हो जाता है, सुहागा जो है जो सोना को और शुद्ध कर देता है,
उसी प्रकार से जैसे सोना सुहागा में मिलकर और शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मैं आपकी भक्ति कर और शुद्ध और पवित्र हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कहते हैं प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदास जी इस प्रकार से अपनी भक्ति करते हैं। दूसरी पंक्ति में रैदास जी ईश्वर के गुणगान करते हुए कहते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कबीर निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे, निजहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नामदेव कबीरु तिलोचन साधना शेनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभी सरे। कहते हैं कि ऐसी लाल, लाल यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है, तो कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुम्हारे हे प्रभु हे ईश्वर तुम्हारे बिना ऐसा करने वाला कोई नहीं है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन मतलब कौन करेगा, यानी कि तुम्हारे बिना हे ईश्वर हे प्रभु तुम्हारे बिना ऐसा करने वाला कोई भी नहीं है। कबीर निवाजू गोसैया, कबीर गरीब निवाजू गोसैया, मेरा माथे छत्रु-दय, कहते हैं गरीब को निवारने वाला यानी उनका उद्धार करने वाला प्रभु आप ही हैं, मेरे माथे छत्रु-दय। छत्रु मतलब जो ईश्वर जो है वो जो गरीब को है उनके माथे पे भी राजाओं जैसा मुकुट रख देता है। छत्रु मतलब मुकुट रखना, यानी राजाओं के सिर पे जो मुकुट रखा जाता है वे राजा कहलाते हैं। तो गरीब के सर पे आप ही मुकुट रख जैसा राजाओं जैसा सम्मान, यानी राजाओं जैसा सम्मान आप ही गरीबों को दे सकते हैं। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, कहते हैं जिसके छूने से, जाकी माने जिसके, छोटी मतलब छूने से, जिसके छूने से जगत जो है वो अछूत हो जाता है। ता पर तू ही डरे, उस पर उसका उपकार करने वाले, उसका उद्धार करने वाले आप ही हैं। नीचे ऊंच करे, आप तो नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं, यानी कि ईश्वर जो है वे किसी में भी भेदभाव नहीं करते, कौन ऊंचा है कौन नीचा है इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। आप जो है वो तो नीचे को भी ऊंचा कर देते हैं। मेरा गोविंद काहुते ना डरे, कहते हैं कि मेरे जो प्रभु है, मेरे जो ईश्वर है, यहाँ गोविंद यानी कि ईश्वर, मेरे जो ईश्वर है वो किसी से नहीं डरते। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि रैदास जी ने कि जो दो पद है इन दोनों पदों में ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है, क्या क्या नाम उनको दिया है। तो जैसे कि ऊपर में राम है, लाल है, गोविंद है, इस तरह से जो जो नाम होगा उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो कहते हैं कि मेरे ईश्वर किसी से नहीं डरते हैं। नामदेव कबीरु तिलोचन साधना सने तरे, कहते हैं कि ये सारे जो है ये नामदेव कबीरु तिलोचन साधना शेनु ये बहुत बड़े बड़े कवि लोग हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जितने भी संत कवि लोग हैं, जितने भी उनका उद्धार करने वाला, उनमें ज्ञान का प्रकाश देने वाले आप ही हैं। तो ये चूंकि ये जितने भी कवि है, जैसे कि नामदेव कबीर जो है वो जुलाहे जाति के थे, तिलोचन जो है वो सामान्य साधारण जनरल थे, और साधना जो है वो कसाई थे, शेनु जो है वो नाई थे। मतलब अलग अलग जाति के लोग हैं ये लोग, मगर जो ईश्वर है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, सबको समान रूप से ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबका नाम हुआ। तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि कहीं रविदासु सुनहु रे संतु, कहते हैं हे संत, ये सारे जो संत कवि लोग हैं इन लोगों को पुकारते हुए कहते हैं कि हे संत रवि, देखिए यहाँ पे नाम भी दे दिया है रविदासु, कहते हैं कहीं रविदासु, रविदास रैदास जी कहते हैं सुनहु रे संतु, हे संत तुम लोग सुनो, हरि जीव ते सभे सरे, जो ईश्वर है वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं, वे सबका उद्धार करने वाले, सबको सम्मान देने वाले हमारे ईश्वर हमारे प्रभु ही हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।